नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन प्लान, गृह विभाग करेगा ड्राफ्ट तैयार। कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को दी गई थी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, जखोल गांव के ग्रामीणों ने किया स्वागत। सीएम धामी ने बिशु मेले में भी की शिरकत। समेश्वर महाराज के दर्शन कर मांगी प्रदेश की खुशहाली की कामना। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों के बगावती तेवरों को लेकर हरीश रावत का बयान, कहा पार्टी की बड़ी हार होने की वजह से हुई ऐसी स्थिति, थोड़ा समय लगेगा, सब शांत हो जाएगा। तो भाजपा पर लगाया तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप। किच्छा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला, मौसेरे भाई ने 3 साल की बहन को किया अगवा। दुष्कर्म के बाद हत्या कर खेत में फेंका शव। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। उत्तराखंड की लालकुआं पुलिस को मिली सफलता, 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ बदमाश गिरफ्तार। एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज, जेल भेजा। और अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमांत मोरी ब्लॉक के जखोल गांव के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने बिशु मेले में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले समेश्वर महाराज के दर्शन और पूजा पाठ किया। धामी ने यहां की जनता में उत्साह देखकर अपने को धन्य माना। साथ ही पुरोला विधानसभा के विधायक व जनता को यह आश्वासन दिया कि यहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका पूर्ण समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गृह विभाग के जरिए बनाने का फैसला लिया है। अब इसके लिए जल्द कमेटी बनाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 मार्च को अपनी पहली कैबिनेट में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को मंजूरी दी थी, लेकिन तय नहीं हो पाया था कि कौन सा महकमा इसका ड्राफ्ट तैयार करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए गृह विभाग को अधिकृत कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित होने वाली कमेटी के लिए 7-8 नाम गृह विभाग मुख्यमंत्री को जल्द भेज सकता है। इसमें न्यायिक सेवा और पूर्व नौकरशाह के साथ ही समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। मंत्री चंदन राम दास ग्वालदम होते हुए थराली पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा बागेश्वर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार और स्नेह दिया है, जिसका नतीजा है कि वे लगातार चौथी बार बागेश्वर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वे बीमार थे, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रचार प्रसार और जनता के जनादेश ने उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिन विभागों की उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उन विभागों के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर वे उत्तराखंड की जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में उत्तराखंड परिवहन की बसों की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। विधानसभाओं से मैं चुनाव लड़ते आ रहा हूं और इस बार बागेश्वर की सम्मानित जनता और मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे चौथी बार लगातार विजय श्री
मिली और फलस्वरूप प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री के रूप में एक अहम जिम्मेदारी मिली है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा। और आज चूँकि चमोली का मेरा भ्रमण कार्यक्रम है, इसलिए ग्वालदम, तलवाड़ी और थराली में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। आप बागेश्वर जनपद की अगर बात करें तो चमोली से सटा, देखिए, गैरसैंण हमारी आस्था का ही प्रश्न है और पिछले हमारा जो दृश्य पत्र था उसमें हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वायदा किया था और सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई भी। और मेरा मानना है कि गैरसैंण को और विकसित करने की आवश्यकता है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है और हम वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य से जब तक गैरसैंण को परिपूर्ण नहीं करेंगे तब तक स्थायी राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मगर आने वाले समय में गैरसैंण का भविष्य भी है और हम लोगों की इच्छा भी है कि गैरसैंण को पूर्ण दर्जा मिले। नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर नैनीताल पहुंची स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने फीता काटकर सिटी स्कैन मशीन का अवलोकन किया। नैनीताल के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सिटी स्कैन की सुविधा के साथ ही अल्ट्रासाउंड, आईसीयू की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। आपको बता दें कि बीडी पांडे अस्पताल में पिछले 1.5 साल से मरीजों के लिए सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले हम लोग की 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें उनका निर्देश भी है और एजेंडा भी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगेंगे और जहाँ पर हमारे CSC लेवल पे जहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ एक्सरे मशीन्स लगेंगे, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस दिए जाएंगे। तो ये एक एजेंडा में ही है। तो और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यदि स्पेशलिस्ट कम हैं तो वो स्पेशलिस्ट भी दे दिए जाएंगे। और रही स्पेशलिस्ट की बात है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो मालूम जैसे ENT सर्जन है उसकी कमी है, तो वो हम लोग पूरे प्रयासरत है कि हम आगामी 6-7 महीने में स्पेशलिस्ट को एक अलग से हम लोग पग देते हुए उनको डिप्यूट करेंगे। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और कांग्रेस द्वारा की गई अपेक्षा के बारे में बात रखी। बंसल ने बताया कि मोदी सरकार आने के बाद SC, ST, OBC के वर्गों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं और आजादी के बाद बाबा साहेब का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। कांग्रेस ने हमेशा उनकी अपेक्षा करने का काम किया। किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए, भारत की एकता और एकात्मता के लिए काम किया, किंतु कांग्रेस की सरकारों ने उनका कभी सम्मान नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया और उनके अनुयायियों का वोट बैंक कब्जाने का काम जरूर किया। यहाँ तक कि उनको संविधान सभा में भी नेहरू जी नहीं लेना चाहते थे, महात्मा गांधी जी के आग्रह पर लिया गया। उनको पार्लियामेंट न पहुँचे, उसके लिए हराने के लिए रास्ते में सारे रोड़े अटकाए गए। जोगिंद्रनाथ मंडल ने सीट खाली की, उस पर गए, फिर वो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, फिर दूसरी सीट खाली हुई, फिर उससे गए। कांग्रेस ने उनको स्थान स्थान पर अपमानित करने का काम किया। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मदन कौशिक ने हरीश धामी के सीट छोड़ने की बात पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कांग्रेस पर वार करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के लोग जनता के बजाय पद प्रतिष्ठा पर लड़ाई करते हैं। इस पर अभी वर्क चल रहा है कि हम लोग जब दिल्ली बैठे थे तो वहाँ इस प्रकार की चर्चा आई थी कि संगठन की दृष्टि से कुछ जिलों को बढ़ाने की आवश्यकता है, खासतौर पर जो बड़े जिले हैं जहाँ विधानसभाएं 5 या उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार का एक होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। जल्दी इस पर कुछ नीतिगत निर्णय होगा, तब इसको आगे बढ़ाएंगे।
कांग्रेस में चल रहे भारी कोलाहल और विधायकों के बगावती तेवरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पार्टी की बड़ी हार होने की वजह से ऐसी स्थिति हुई है। जो सोचा था यदि वो ना हो तो भावनाएं उजागर होती है। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, सब शांत हो जाएगा। उन्होंने भाजपा पर तोड़फोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। देखिए, राजनीतिक जीवन में जीत हार होती हैं और दूसरे लोगों ने लगभग 50 साल की प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस को अपदस्थ किया और सत्ता पाई है। तो और हम तो अभी ये 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 2014 तक तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो लोगों को समय का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। उधम सिंह नगर के किच्छा में अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। राजेश शुक्ला ने तमाम समर्थकों के साथ मौन उपवास रखते हुए धरना दिया। बीजेपी विधायक का मौन उपवास और धरना प्रदर्शन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजेश शुक्ला के नेतृत्व में तमाम भाजपाइयों ने नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किच्छा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और असामाजिक तत्व दबंगों की ओर से मारपीट गोलीबारी की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर धरना दिया। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। में इस तरह का कोई वातावरण कभी नहीं रहा। 10 साल से हम लोग यहाँ विधायक पक्ष के भी थे, सत्ता पक्ष के भी थे, लेकिन कभी इस तरह का वातावरण यहाँ नहीं बनने दिया गया। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो लोग अपराधी जिन्होंने विधायक को चुनाव लड़ाया वो समझते हैं कि हम एबव द लॉ, कानून से ऊपर है। और वो सारे झगड़े इनके गैंग वार के हैं, आपस में वसूली के झगड़े हैं, कहीं खनन के वसूली की, कहीं और वसूलियों को लेकर इनमें आपस में विवाद है और उसके कारण ये किच्छा को रणभूमि बनाना चाहते हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि इसमें मुकदमा तो कायम हुआ है लेकिन अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए, चिंता का विषय है। साथ ही साथ शहर के व्यापार मंडल को और हमारे जागरूक मीडिया को और हमारे सभी समाज के बंधुओं को इसमें आगे आना। अब बुलेटिन में बात करेंगे नैनीताल के लालकुआ की, जहां डोली रेंज की वन विभाग टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को सीज कर 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। के द्वारा विगत 3 माह जनवरी से मार्च तक 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 10 वाहन अवैध खनन से संबंधित हैं और 1 वाहन लकड़ी की अवैध ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। इन वाहनों से लगभग डोली रेंज के द्वारा विगत 3 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है और वन विभाग के द्वारा सतत रूप से अवैध खनन और लकड़ी के अवैध पातन के संबंध में विशेष रूप से छापामारी की जा रही है और जो भी इस कार्य में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात्रि गश्त के दौरान हमारी टीम जब भी हाईवे में निकलती है तो बाजपुर और जहाँ उत्तर श्रीरामपुर क्षेत्र से जो भी अवैध अभियान से संबंधित वाहन आते हैं उनकी चेकिंग करती है और जो भी वाहन गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन दिनों जनता पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक के दाम 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में सब्जियों के दामों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नैनीताल की जनता की भी महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। खाने पीने की चीजों से लेकर तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हुआ है। सरसों का तेल, फल सब्जी, पेट्रोल डीजल, घरेलू गैस, पीएनजी, सीएनजी, ऐसी कोई चीज नहीं जो बढ़ती महंगाई से अछूती रही हो। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है।
किच्छा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मौसेरे भाई ने अपनी 3 साल की बहन को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। वहीं शव को खेत में फेंककर फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मौसेरे भाई और मौसी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक पुत्र गौरव बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो है कल 14/4 को जो घटना घटी थी, छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, उसके साथ उसके सगे मौसेरे भाई द्वारा जो है एक कृत्य कर दिया गया था, जघन्य अपराध किया गया है। उस समय उसमें जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसकी मां को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने उसका सहयोग किया है। खबर नैनीताल के लालकुआ से है, जहां सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट से घोड़ा नाला क्षेत्र को जा रहे कुख्यात तस्कर को पुलिस ने 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि तस्कर घोड़ा नाला के वर्मा कॉलोनी की ओर जा रहा है। खबर मिलते ही टीम ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को धर दबोचा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।